क्या नूरजहां की शादी की नाकामी की वजह कोई अदाकारा थी? मलिका तरन्नुम नूरजहां की सुरीली आवाज़ और उनके गाए हुए सदाबहार गानों के तो लाखों करोड़ों लोग मद्दा हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती ने भी बहुत सारे लोगों को दीवाना बना दिया था। मगर क्या आपको पता है कि मैडम नूरजहां खुद भी किसके इश्क में पागल थीं? आज उनकी बेमिसाल मोहब्बत की दास्तान आपके सामने पेश करते हैं। नूरजहां की पहली शादी शौकत हुसैन रिजवी से सन 1944 में हुई। दोनों के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए। नूरजहां की दूसरी शादी अदाकार एजाज दुरानी से 1959 में हुई, जब वो सुपरस्टार बन चुकी थीं और उन्हें मलिका तरन्नुम का लक़ब भी मिल चुका था। एजाज दुरानी भी उनकी ज़िंदगी में लगभग 12 साल तक रहे और उस अरसे के दौरान उनकी 3 बेटियां पैदा हुईं, जिनमें हिना, शाजिया और टीना शामिल हैं। एजाज नूरजहां से 9 साल छोटे थे। नूरजहां के दोस्तों के मुताबिक अगरचे एजाज नूरजहां के शौहर थे, लेकिन नूरजहां यूं जाहिर करती जैसे वो उनके महबूब हों। नूरजहां से शादी के बाद एजाज और ज़्यादा संजीदा और मैच्योर हो गए थे, कामयाब अदाकार बने और साथ एजाज ने एक कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी कायम किया। उनकी सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म हीर रांझा रही। एजाज ने रांझा का किरदार निभाया, जबकि अपने वक्त की सुपरस्टार फिरदौस बेगम हीर बनी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो बिजनेस के रिकॉर्ड्स कायम किए, लेकिन नूरजहां और एजाज को एक दूसरे से दूर कर दिया। एजाज और फिरदौस की जोड़ी सुपरहिट हो गई और फिल्म साज उन्हें इकट्ठा साइन करने लगे। दोनों शूटिंग्स में बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारते हुए एक दूसरे के करीब आ चुके थे। इस कुर्बत का इल्म नूरजहां को भी हो चुका था। नूरजहां सख्त अल्फाज में एजाज से गिला करती कि पीनो लंबू से दूर हो जाओ। फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था और लंबे कद की वजह से उन्हें पीनो लंबू भी कहा जाता था। नूरजहां ने ऐलान कर दिया कि वो आइंदा फिरदौस के लिए किसी भी फिल्म के लिए प्लेबैक नहीं गाएंगी। कोई भी फिल्म साज ये तस्वुर नहीं कर सकता था कि उसकी फिल्म में नूरजहां के गीत शामिल किए बगैर मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नूरजहां के इस फैसले की जद में एजाज दुरानी की ज़ाती फिल्म हीर रांझा भी आ गई थी। फिल्म के हिदायतकार मसूद परवेज थे और नूरजहां उनकी भी बहुत इज्जत करती थीं, लेकिन करीबी दोस्तों का कहना है कि इस मामले में भी नूरजहां ने आखिरी बात एजाज की ही मानी थी। नूरजहां ने हीर रांझा के लिए जो गीत गाए वो फिरदौस पर फिल्म बंद हुए और सेलुलाइट पर उसे हमेशा के लिए हीर के किरदार में अमर कर दिया। नूरजहां की बेटी हिना ने बताया कि हमने अपनी माँ को अपने बाप की आशिक के तौर पर देखा है। माँ अब्बा के नाज उठाती रहीं। हम बहनों ने देखा कि मेरी माँ जब भी अब्बा के सामने आई 16 साल की लड़की बन गईं। वालिदैन के दरमियान तलाक पर उन्होंने कहा कि दोनों दुनिया के हसीन और खूबसूरत लोग थे और एक अरसे तक इकट्ठे रहे। जब उन्होंने देखा कि वो मियाँ बीवी की हैसियत से आगे नहीं चल सकते तो अलहदगी का फैसला किया और दोनों ने बाकी ज़िंदगी अच्छे दोस्तों की तरह गुजार दी। नूरजहां ने एजाज के साथ हर तरह से निभाना चाहा, लेकिन हालात दोनों को एक दूसरे से दूर ले गए। नूरजहां के बारे में मशहूर था कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी को खातिर में नहीं लाती, लेकिन एजाज का उन्होंने हमेशा लिहाज किया। 80 की दहाई में एजाज को लंदन के हीथरो एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया था। उन पर इल्ज़ाम था कि वो मुबैना तौर पर अपनी फिल्मों के डब्बों में मनशियात भरकर लंदन ले जा रहे थे। इस मुकदमे में उन्हें कई साल की सज़ा हुई। नूरजहां ने एजाज से जेल में मुलाकात की और तलाक के बावजूद उन्होंने बरतानवी अदालती कवानीन के मुताबिक उनकी रिहाई में भी मदद की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।